वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हालत में क्या होता उसका, बात पर क्या होता उसका, जिसका देखे पानी धान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो सूत जी का आगमन हो गया और सब खड़े हो गए अपनी जगह। सूत जी का सम्मान किया गया, उन्हें आसन दिया गया। शौनक जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और एक दिव्य और भव्य आसन पर बैठाया। महात्माओं के लिए विशेष आसन की व्यवस्था होती है, विशेष आसन होना चाहिए, यजमान का विशेष आसन होना चाहिए, महात्माओं के विशेष आसन होने चाहिए, सबके अपने अपने विशेष आसन होना चाहिए। सबसे आसन उचित दीन सब काहू। ब्राह्मण का आसन कैसा हो, क्षत्रिय का कैसा हो, कहाँ स्थान हो, वैश्य का सबके लिए अलग अलग व्यवस्था। जी गुरु जी कहाँ बैठे, शिष्य कहाँ बैठे, एक परंपरा। जी सूत जी आ गए, उनका पूजन हुआ और शौनक जी ने आज उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, क्या जरा श्री शिव महापुराण की आज की कथा का ये पहला श्लोक आपकी सेवा में प्रस्तुत। जी सूत सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानां च विशेषता। सूत जी आप सर्व सिद्धांत विकता हैं, आप मुझे विशेष रूप से पुराणों की कथा ना सुनाइए, बल्कि पुराणों की कथा का सार सुनाइए, सार सुनाइए। आप हमें दूध न पिलाइए, बल्कि दूध को मथने के बाद जो क्रीम निकलती है आप तो मुझे वो खिलाइए। जो लोग महाराज कलयुग में असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं, उल्टा सीधा भोजन करके, उल्टी सीधी संगत में बैठ करके, ये लोग परमात्मा से बहुत भटके हुए हैं। इनके उद्धार और कल्याण का कोई उपाय है आपके पास? अगर प्रभु हो तो आप हमें बताइए। जैसे सुनकर के हमारा भी चित्त निर्मल हो जाए, ऐसा साधन बताओ जो इंसान को शिव जी की प्राप्ति करा दे। जी मैं एक बात श्रोताओं को याद दिलाता चलूं, जिस पुराण की जो कथा होती है, जिस देवता के लिए जो पुराण लिखा जाता है, उसमें उसी देवता को बड़प्पन देने वाली विचारधारा जुड़ी हुई होती है। तो सब एक ही, जो राम है वो कृष्ण है, जो शिव है वो हनुमान है, अलग कुछ नहीं है। जो दुर्गा है वो राधा है, वो सीता है, वो लक्ष्मी, वो सब वही है। तुम्हें लगता है कि ये अलग अलग है, ये सुनीता है, ये विनीता है, ये राधा है, ये कल्पना है, वो बेशक अलग अलग नाम है, लेकिन ये लड़कियां हैं, वो सब एक है। उसी तरीके से ये ईश्वर है, वो एक है, क्योंकि ईश्वर एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो तुम्हारी व्यवस्था की बात है कि तुम उसे किस रूप में देखना चाहते हो। जिस रूप में आप देखना चाहोगे वो उसी सांचे में ढल करके आपके सामने आ जाएगा। आप हनुमान के रूप में देखना चाहोगे, वो हनुमान बन के आ जाएगा। उसका कोई रूप थोड़ी है,
वो तो पानी है, नीर है, नीर का कोई आकार होता है, निराकार, नीर का कोई आकार नहीं, वो निराकार। पानी माने नीर, नीर का कोई आकार है? बताओ। कोई कहे लाओ नीर को हम ले लें, ऐसे करके ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, तो बह जाएगा। अगर नीर को चाहिए कि हम नीर को कैच कर लें, पकड़ लें, ले सके, तो नीर को आकार देना पड़ेगा। और नीर को आपको क्या आकार देना, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप नीर को कटोरे का आकार देना चाहते हो तो नीर को कटोरे में भर के फ्रीजर में रख दीजिए, 2 घंटे बाद कटोरे के आकार में नीर निकल के आ जाएगा। अगर आप नीर को गिलास का आकार देना चाहते हो तो उसे गिलास में भर के फ्रीजर में रख दीजिए, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद गिलास के आकार में नीर आपके हाथ में आ जाएगा, निराकार साकार हो जाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में देखना चाहते। हमारे रूप, बाबा तुलसी वृंदावन में गए और बिहारी जी का कितना सुप्रसिद्ध मंदिर, वो मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा गढ़ी हुई थोड़ी है, उसे दुनिया के किसी इंसान ने नहीं बनाया है। बिहारी जी की मूर्ति को आप प्रकट भय विधि न बनाए, अपने आप में वो प्रकट है। तालियां बजा कर इस हिंदुस्तान में बिहारी जी की 8 ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें दुनिया के किसी कारीगर ने नहीं बनाया है, अपने आप में वो प्रकट है। उनमें से एक द्वारकाधीश जी महाराज द्वारकापुरी वाले भी शामिल हैं। उनमें से एक राजस्थान में नाथ द्वारा वाले नाथ जी भी शामिल हैं। वो वही है, वो वही है। कभी तीर्थों का भ्रमण करके देखिए, उन पर दृष्टि डाल के देखिए, आपको तेज मिलेगा, आपको वो सामर्थ्य मिलेगी, आपको लगेगा कि प्रभु आपका दर्शन पा करके मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। शायद साधना करके भी मैं प्राप्त कर पाता, जो आपके दर्शन करने मात्र से निगाह जोड़ने से मेरे को मिल गया, मिल गया। बिहारी जी के मंदिर में बाबा तुलसी पहुंचे और जैसे पहुंचे तो वहां वैसे हाथ बांध के खड़े हो गए उनके सामने यूं फ्रेंड। अब तुलसी बाबा जैसे भगवान के भक्त और यूं खड़े हो जाएं तो भगवान को भी तरस आ जाएगा। पत्थर के भगवान भी बोलने लगे, क्यों भाई बाबा तुलसी, कमाल हो गया, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, और आज ये खड़े किस कंडीशन में, जरा माथा तो टेक लो, सिर तो झुका लो, थोड़ा तो शिष्टाचार कर लो। दुनिया आपसे सीख रही है। बुजुर्ग लोग जो आचरण करते हैं, नई पीढ़ी भी उसी आचरण पर चल करके, उसी पटरी पर चल करके दंड हो जाए। आप झुकिए ना। बाबा तुलसी बोले ना 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 ना, मैं नहीं झुकूंगा। क्यों? बोले नहीं, मैं इस रूप को नहीं झुकता हूँ जिस रूप में आप खड़े हो। तो बोले कब ये मस्तक झुकेगा? तो बोले तुलसी मस्तक तब न मैं जो धनुष बाण लोहा। आप धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ, हम झुक जाएंगे। संतों का मानना है पलक झपकते ही बिहारी जी अयोध्या के श्री राम बन गए और तुलसी बाबा उनके सम्मिलित हो गए। नाना भांत नचायो भक्तन ने मुहे नाना भांत नचायो। अंतर कुछ नहीं है, रामे राधा बसते हैं, मामे मोहन धाम, दोनों एक ही रूप है। कृष्ण कहो यार, इसलिए तो भक्त गाते हैं, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। आप तो मुझे पुराणों का सार सुनाइए। शौनक जी ने सूत जी से कहा हाथ जोड़ करके, कभी भी कथावाचक से वो प्रश्न न करो जिस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर तुम पहले से जानते हो। ऐसा प्रश्न कथावाचक से कभी ना करो। भाई जब तुम जान रहे हो तो इसका मतलब कथावाचक की तुम परीक्षा ले रहे हो। जी जी, पुत्र को माता की, पिता की, शिष्य को गुरु की, भक्त को भगवान की और सच्चे सेवक को संत की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा लेने से कभी कभी बड़ा अहित हो जाता है, अहित हो जाता है, पतन हो जाता है। परीक्षा शिष्य गुरु की लेगा। बताओ, स्टूडेंट टीचर की एग्जामिनेशन लेगा। आप सोचो, टीचर स्टूडेंट का एग्जामिनेशन लेगा कि स्टूडेंट टीचर का एग्जामिनेशन लेगा? आप ऐसे अंदाज लगाइए ना, सोचो। इसलिए नहीं, बेटे और बेटी को कभी माँ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अपने पिता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं, कभी नहीं। ये सब ईश्वरीय स्वरूप है। बेटे के लिए माता पिता, शिष्य के लिए गुरु, ईश्वर के स्वरूप है। भक्त के लिए भगवान और सेवक के लिए स्वामी, ये सब उसके लिए परमात्मा है। निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो। शौनक जी खड़े हो गए, खड़े होकर के सूत जी से कहा, प्रभु ऐसा बताओ, शिव प्राप्त भीर्वेक्तात् सदा निर्मल चेतसा, ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए और हमें शिव जी की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। जो धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीत लालसा, धन्य है आप जो शिव जी की कथा सुनने में आपकी इतनी गहरी रुचि है। अगर शिव जी की कथा सुनना चाहते हो तो फिर मैं अपने गुरु जी व्यास जी से मैंने जो शिव पुराण सुना है उसकी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। जी जी, ऐसी वैसी कथा थोड़ी है। शिव पुराण की कथा को सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव तोषकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम शिवम पुराणम परमम शिवेनोक्त पुरामुने। शिव पुराण की कथा सबसे पहले भगवान शंकर ने ही पार्वती को सुनाई। तालियां बजाइए। कोई सेवक यहाँ जल की व्यवस्था कर दो, है ना? हमारे कमंडल में शीतल जल, फ्रिज का ना हो, नॉर्मल हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। आओ 2 मिनट सुनिए के द्वारा। हरि शरणम हरि शरणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले, हरि हरि भोले, हरि हरि भोले, हरि हरि भोले, हरि हरि भोले।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। सूत जी कहने लगे 88,000 ऋषियों से। और ये तो एक बात कहने का ढंग है, सच तो ये है कि उन ऋषियों के माध्यम से सूत जी हम सबको ही कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं ऐसा करो। वो तो एक माध्यम बना लिया, मीडिएटर। कह तो वो एक्चुअल हमसे रहे, कहलवा हमसे रहे, सुनवा आपको रहे, है तो वही वही है जी। जैसे श्रीमद् भागवत में, हाथ जोड़ के माथा टेक लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, श्री शिव महापुराण। जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वैसे श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। और यहां जो कथा हो रही है ये पाठ से पूरी हो रही है। शिव पुराण की कथा जैसे भागवत की कथा 7 दिन में होती है, देवी भागवत की कथा 9 दिन में होती है, राम कथा 9 दिन का अनुष्ठान है, उसी तरीके से श्री शिव महापुराण शुद्ध रूप से 11 दिन का अनुष्ठान है। तालियां बजाइए। क्योंकि रुद्र एकादश होते हैं तो अनुष्ठान कितने दिन का हो गया? 11 दिन का। और वैसे भी 18,000 श्लोक तो 7 दिन में हो जाएंगे, 24,000 कैसे हो जाएंगे आप सोचिए। इसलिए 11 दिन का अनुष्ठान। तो यहां जो कथा हो रही है एक प्रवचन का रूप है, पूर्ति तो उसके पाठ से हो रही है, पाठ से हो रही है जी। जैसे भागवत का मूल पाठ हो रहा, दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ हो रहा है। भागवत के मूल पाठ के मुख्य यजमान हैं श्री उमेश होका जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रजनी होका जी। ये भागवत के मूल पाठ के यजमान है। रामचरितमानस का भी मूल पाठ हो रहा है, जिसके यजमान है श्री के रुसिया पत्रकार जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती भावना जी। कई मूल पाठ हो रहे हैं, आपको मैं कहां तक बताऊं। आप ताज्जुब करेंगे, दुर्गा सप्तशती का भी मूल पाठ यहां हो रहा है, जिसके यजमान है श्री नीरज रावत जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नीलम देवी जी। मूल पाठ हो रहे हैं। इसलिए ये आयोजन कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े है। पार्थिवेश्वर शिवलिंग का निर्माण हो रहा, और ऐसे ही नहीं कि अकेला कोरा ही कोरा हो रहा, उसके पुरोहित जी भी अलग है, आचार्य जी भी श्री गोल्डी जी महाराज, और उसके यजमान भी अलग जी।
हर व्यवस्था अलग अलग है। श्री दया सागर जी श्यामला और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकांति श्यामला जी पार्थेश्वर शिवलिंग बना है, सारी व्यवस्था। और ऐसा नहीं कि शिव जी की अकेली कथा ही हो रही, रुद्राभिषेक डेली हो रहा है, डेली रुद्राभिषेक हो रहा है जी। जिसके यजमान है श्री राम बिहारी तिवारी जी, पंडा जी के नाम पंडा जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी देवी। जिन देवता के नाम पर यह स्थान सुप्रसिद्ध है, ऐसे गिरिराज धरण महाराज का भी नित्य अभिषेक हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। जिसके यजमान है श्री राम जी यादव राजपुर वाले, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी जी जी। हनुमान जी महाराज का भी नित्य अभिषेक हो रहा, ये नहीं कि वो देवता अकेले बैठे हो कोरे कोरे, ऐसा नहीं है। उसके भी यजमान है श्री सतीश सोनी जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू जी जी। और इवेंट से हम महामृत्युंजय का भी अनुष्ठान चल रहा है जी जी। एक यजमान की भूमिका में श्री सुनील नीखरा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता नीखरा भी शामिल है जी जी। बहुत बड़े स्तर से आयोजन चल रहा है, ऐसा नहीं है। देखने में तुम्हें ये जगह लग रही, कल के कलश यात्रा से ही अंदाज लग गया होगा आपको कितने बड़े स्तर का ये प्रोग्राम है। आप कल्पना करो, ऐसा नहीं। और शिव पुराण के यजमान हमारे बैठे श्री जय जय वकील जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आरती देवी विराजमान हमारे बीच जी जी जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे बम 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 मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी में हूँ तेरा पुजारी, भोले भंडारी में हूँ तेरा पुजारी, भोले भंडारी तेरा पुजारी, भोले भंडारी में हूँ तेरा पुजारी। बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम भंडारी भंडारी भंडारी। इसलिए शिव पुराण की कथा का तो हमेशा सेवन करना चाहिए, हमेशा सुननी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य